आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम जैन तत्व विद्या के अंतर्गत 19 बोल की चर्चा करेंगे। 19 बोल में मिथ्यात्व के 5 प्रकार की चर्चा की गई है। अब मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? आचार्य तुलसी जैन तत्व विद्या में कहते हैं, पदार्थ जो जैसा है वैसा न मानना, विपरीत श्रद्धा करना मिथ्यात्व है। यानी जब तक जो पदार्थ जैसा है उसे हम उसी रूप में नहीं मानते हैं, उससे हम विपरीत मानते हैं, वो मिथ्यात्व होता है। तो मिथ्यात्व जब तक हमारे अंदर रहेगा, जब तक मिथ्यात्व जीव में रहेगा, तब तक उसका मोक्ष नहीं हो सकता है। अगर हमें मोक्ष को प्राप्त करना है तो मिथ्यात्व का नाश करना जरूरी है। अनंत काल से हमारी आत्मा इस संसार में परिभ्रमण कर रही है। 84 के चक्कर में अनंत काल से परिभ्रमण कर रही है। अनंत अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी बीत गए, जन्म और मरण करते करते, फिर भी हमारा अभी तक मोक्ष क्यों नहीं हुआ? उसका स्पष्ट कारण है मिथ्यात्व। जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। तो मिथ्यात्वी जीव संसार में कितने सारे हैं। तो जो प्रज्ञापना सूत्र है, जीवा जीवा बेगम सूत्र है, इसमें हमने पढ़ा, उसमें बताया गया एकेंद्र से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक के सब जीव एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। और जो 3 किल्विषिक देव होते हैं, देवगति के अंतर्गत 3 किल्विषिक, वो भी एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। अभवी जीव एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। और समूर्छिम जो मनुष्य, जो 14 प्रकार के मल मूत्र आदि जो गंदगी होती है मनुष्य की, उसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं उसे समूर्छिम मनुष्य कहा जाता है। उनकी आयुष्य मात्र अंतर्मुहूर्त की होती है। अंतर्मुहूर्त के बाद उनकी अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु हो जाती है। तो समूर्छिम मनुष्य भी एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। और शेष जो नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति है, उसमें सम्यक जीव भी होते हैं और मिथ्यात्व जीव भी होते हैं। जब मिथ्यात्व का नाश होता है तब संसार सीमित हो जाता है, यानी सम्यक्त्व की प्राप्ति एक बार भी हो जाती है। उससे कहा जाता है अर्ध पुद्गल परावर्तन में हमारा मोक्ष होता है। यद्यपि अर्ध पुद्गल परावर्तन भी बहुत बड़ा है। आज ही हम जीवा जीवा बेगम में पढ़ रहे थे, उसमें बताया गया अर्ध पुद्गल परावर्तन में भी असंख्यात अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल का समय बीत जाता है। इतना बड़ा होता है अर्ध पुद्गल परावर्तन। फिर भी एक लिमिट हो गई, सीमा हो गई कि हम अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो मोक्ष जाएंगे। एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के बाद जीव का मोक्ष फिक्स हो जाता है, मोक्ष का रिजर्वेशन फिक्स हो जाता है। इसीलिए हमें मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त्व को प्राप्त करना जरूरी है। उससे पहले हम जाने कि मिथ्यात्व क्या है, क्योंकि जब तक हम मिथ्यात्व को नहीं जानेंगे तब तक हम सम्यक्त्व को कैसे प्राप्त करेंगे। और कहा जाता है मिथ्यात्वी जीवों के कर्मों की निर्जरा बहुत कम होती है और पाप का बंधन बहुत ज्यादा होता है। और जो सम्यक्त्वी होते हैं उन जीवों के पाप का बंधन कम होता है और कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है। सम्यक्त्वी जीव एक श्वासोश्वास में जितनी कर्मों की निर्जरा कर सकता है, मिथ्यात्वी जीव करोड़ों वर्षों तक साधना करने पर भी उतनी सी निर्जरा कर पाता है। यानी मिथ्यात्व के कर्मों की निर्जरा कम होती है, पाप का बंध ज्यादा होता है। सम्यक्त्व के निर्जरा ज्यादा होती है और पाप का बंध कम होता है, क्योंकि सम्यक्त्व जीव आत्मा के प्रति जागरूक होता है। वो ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं करता है जिससे कर्म का बंध हो। और मिथ्यात्वी वो भोगासक्त में रहता है, राग द्वेष कसाय में उलझा रहता है और जो तत्व जैसा है उसमें उसको उसी रूप में स्वीकार नहीं करता है। उसके कारण उसे कर्म का बंध ज्यादा होता है। तो मिथ्यात्व के 5 प्रकार कौन से हैं? सबसे पहला है आभिग्रहिक, दूसरा है अनाभिग्रहिक, तीसरा है आभिनिवेशिक, चौथा है अनाभोगिक और 5वां है सांशयिक। अब प्रश्न है आभिग्रहिक मिथ्यात्व क्या है? आभिग्रहिक का मतलब है आभिग्रहिक यानी आग्रह रखना, जिसमें आग्रह होता है, जिसमें पकड़ होती है, वो आभिग्रहिक मिथ्यात्व कहलाता है। यानी तत्व को तो समझ लिया,
लेकिन तत्व को समझने के बाद भी वो उस तत्व को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तत्व को सही समझ लिया, सही जानकारी होने पर भी वो जो गलत उनकी जो मान्यताएं थी, धारणाएं थी, आग्रह था, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जैसे कहा गया, उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया, एक व्यक्ति था, वो तालाब का पानी पी रहा था। बहुत ज्यादा तालाब का पानी इतना गंदा हो चुका था, क्योंकि पानी जैसे जैसे सूखता है वैसे वैसे गंदा भी हो जाता है, कीचड़ भी ज्यादा हो जाता है। फिर भी वो ऐसा गंदा पानी कीचड़ जैसा था, उसको पी रहा था। कोई समझदार व्यक्ति आता है और कहा, अरे भैया, पास में इतना अच्छा तालाब, इतना अच्छा पानी है, तू इतना गंदा पानी क्यों पीता है? उसने कहा, कैसा भी पानी हो, कैसा भी तालाब हो, ये मेरे फादर का तालाब है, मेरे पिताजी का तालाब है, इसलिए मैं इसी तालाब का पानी पीऊंगा, दूसरे तालाब का पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा आग्रह होता है। उसको पता चल गया दूसरे तालाब में अच्छा पानी है, सही जानकारी मिलने पर भी वो क्या करता है, अपनी जो सोच होती है उसको वो बदलना नहीं चाहता है, वो आग्रह पे ही अड़ा रहता है। पहला प्रकार का मिथ्यात्व है आभिग्रहिक मिथ्यात्व। दूसरा मिथ्यात्व है अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व, यानी इसमें आग्रह नहीं होता है, लेकिन इसमें व्यक्ति का चिंतन क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कौन मेहनत करे, जो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। वो नया स्वीकार करना नहीं चाहता है, नई परंपरा को, नई धारणाओं को स्वीकार करना नहीं चाहता है। जैसे हम कहेंगे जैन संस्कार विधि बहुत अच्छी है, जैन धर्म बहुत अच्छा है, वो जानता है, लेकिन सोचता है ऐसा झमेला कौन करे, जो जैसा हमारे विरासत में मिला है, जैसे हमें पिताजी ने दिया है, बताया है, बस उसी को वो मानता है। लेकिन नया स्वीकार करने का उनका मानस नहीं होता है। अब जमाना बदल गया है, या जैन धर्म अच्छा है, उनको हम समझाएंगे, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करेगा। वो सोचता है कि कोई बात नहीं, समझी जी, हमारे पास जो जैसा है उसी में हम खुश हैं, अब हमें नया सोच करके, नया अपना करके क्या करना है। इसमें आग्रह नहीं होता है, लेकिन नया अपनाने की उनकी मानसिकता उसमें नहीं होती है। तीसरा है अनाभिग्रहिक अनाभिनिवेशिक। एक तो पहला था अभिग्रहिक, दूसरा था अनाभिग्रहिक, तीसरा है अभिनिवेशिक। अभिनिवेशिक मिथ्यात्व का मतलब क्या होता है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो परंपरा है उसको कैसे भी हो, गलत है उसको भी वो सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। उसको पता है, जैसे एक प्रोफेसर है हमारे, वो कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वो मानते हैं अच्छी तरह से जैन धर्म को, फिर भी उनकी जो वैदिक परंपरा है, कैसे भी करके वो वैदिक परंपरा को सही साबित करने का वो कोशिश करते हैं। जैन धर्म को सही जानते हुए भी अपनी जो मान्यता है उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अभिनिवेशिक में क्या होता है, इस मिथ्यात्व में व्यक्ति सही बात को जान करके भी वो दूसरों की सही बात है उसको स्वीकार करने की उनकी मानसिकता नहीं होती है। जो अपनी परंपरा चल रही है उसको ही, भले वो गलत हो, फिर भी वो सत्य सिद्ध करने की वो कोशिश करता है। और अनाभौगिक मिथ्यात्व में क्या होता है, अनाभौगिक मिथ्यात्व में व्यक्ति को जानकारी नहीं होती, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, उसको जानता नहीं, उसको ज्ञान नहीं होता है। तो अनाभौगिक मिथ्यात्व क्या है, ज्ञान के अभाव में उसका जो भी जानकारी होती, जो भी नॉलेज होता है, वो सब क्या है, मिथ्यात्व हो जाता है। और सांशयिक मिथ्यात्व में क्या होता है, इसमें डामाडोल स्थिति होती है, संशय की स्थिति होती है, ये भी सही है वो भी सही है। कहीं पर जाता है, दूसरे धर्म को देखता है, उनको सुनता है, अरे यह धर्म तो बहुत अच्छा है, हमारा जैन धर्म तो कुछ नहीं है। दूसरी जगह गया, अरे ये तो बहुत अच्छा है, कभी सोचता है ये अच्छा है या वो अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है या वो धर्म अच्छा है, उसमें ही वो उलझता रहता है, उनमें डाउटफुल स्थिति होती है। वो एक सही निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि इस धर्म को मुझे, ये जैन धर्म है वो बहुत अच्छा धर्म है, इसे मुझे स्वीकार करना चाहिए, वहां तक वो डिसीजन नहीं ले पाता है। उनके भीतर डावाडोल स्थिति होती है, यानी डाउटफुल स्थिति रहती है। कभी उनका मन होता है कि जैन धर्म अच्छा है, कभी सोचता है सनातनी धर्म अच्छा है,
इस प्रकार वो डामाडोल स्थिति में रहता है। ये जो 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, उनमें मुख्य तो 2 ही प्रकार हैं, आभिग्रहिक और अनाभिग्रहिक। शेष 3 इन्हीं के ही भेद हैं। तो यह हमने संक्षेप में चर्चा की। इसी के अंतर्गत हम ये जो 19वां बोल है मिथ्यात्व 5 प्रकार है, और जो 20वां बोल है इसमें मिथ्यात्व के 10 प्रकार बतलाए गए, व्यवहारिक मिथ्यात्व। क्योंकि सभी लोग जो 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व है उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक मिथ्यात्व है वो आम लोग भी, साधारण लोग भी उसको समझ सकते हैं। तो व्यवहारिक मिथ्यात्व कौन से हैं? तो 20वें बोल के अंतर्गत 10 प्रकार के व्यवहारिक मिथ्यात्व की चर्चा की गई है। तो सबसे जो ये 10 प्रकार हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है? जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, वो 10 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। तो 10 प्रकार के मिथ्यात्व में सबसे पहला मिथ्यात्व है अधर्म को धर्म समझना, यानी जो धर्म नहीं है उसको धर्म समझना, और जो धर्म है उसको अधर्म समझना। जैसे संवर करना, निर्जरा करना, वो धर्म के 2 प्रकार है, संवर और निर्जरा। तो संवर कैसे होता है? त्याग करने से संवर होता है। निर्जरा कैसी होती है? तपस्या करने से निर्जरा होती है। लेकिन तपस्या करना निर्जरा है, त्याग करना संवर है, वो सब जानता है, फिर भी वो क्या बोलता है? ये त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य का पालन वो कुछ धर्म नहीं है। जिसमें हिंसा होती है उसको तो वो धर्म बताता है, जिसमें अहिंसा है उसको तो वो अधर्म बताता है। तो 20वें बोल में यह चर्चा की गई है 10 प्रकार के मिथ्यात्व की। तो सबसे पहला है धर्म को अधर्म समझना, यानी जो तीर्थंकर ने जो कहा है, तीर्थंकर ने कहा है कि हिंसा है वो कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में हिंसा हिंसा रहेगी, वो कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। और अहिंसा हमेशा धर्म ही रहेगी। अहिंसा कैसे होता है? षड जीवनिकाय का जो पालन करते उससे भी अहिंसा का पालन होता है। और तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उससे भी हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं। जो जो अहिंसा है वो सब धर्म है। दूसरा है धर्म में अधर्म समझना और अधर्म में धर्म। पहला है अधर्म में धर्म संज्ञा, जो अधर्म है उसको तो धर्म मानना। तो दूसरा है धर्म में अधर्म संज्ञा, जो धर्म है तपस्या करना, त्याग करना, उसको तो वो अधर्म मानता है, जो अधर्म है उसको धर्म मानता है। तीसरा है अमार्ग में मार्ग संज्ञा। अमार्ग का मतलब है मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये मोक्ष के 4 मार्ग हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्मार्थ सूत्र का प्रथम सूत्र है। तो तत्मार्थ सूत्र के अंतर्गत मोक्ष के 3 मार्ग बताए गए हैं, लेकिन उत्तराधीन सूत्र है उसमें 4 मार्ग बताए गए। तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 मार्ग मोक्ष के बताए हैं। तो उत्तराधीन सूत्र में इन तीनों के साथ तपस्या को भी इंक्लूड किया है, यानी तपस्या को भी मोक्ष का मार्ग बताया है। ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये मोक्ष के मार्ग हैं। फिर भी उसको क्या कहता है? ये मोक्ष के मार्ग नहीं है, यानी जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है उसको तो बोलते हैं ये मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो अमार्ग में मार्ग संज्ञा, यानी जो पशु बलि है, नर बलि है, उसको करने से आपका मोक्ष होगा, स्वर्ग होगा, उससे कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता है। जो संसार की ओर ले जाने वाला है, संसार में भटकाने वाला ही ये नर बलि, पशु बलि, फिर भी वो बोलता है ये मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है, फिर भी कहेगा ये तो मोक्ष की ओर ले जाने वाला नहीं, संसार में भटकाने वाला है। तो उल्टी श्रद्धा हो जाती, विपरीत श्रद्धा हो जाती। मिथ्यात्व का मतलब क्या? उल्टा समझना, विपरीत समझना। सही हमारा जो बिलीव होता है, जो रॉन्ग बिलीव जब हमारा हो जाता है, वो क्या हो जाता है? मिथ्यात्व हो जाता है। तो चौथा हो गया अमार्ग, मार्ग में अमार्ग संज्ञा। तीसरा है अमार्ग में मार्ग संज्ञा। पांचवा है अजीव में जीव संज्ञा। अजीव जो जीव नहीं है उसको तो बोलना जीव है। जैसे कभी कभी होता है जो परमाणु पिंड होते हैं
वो यद्यपि वो पुद्गल है, लेकिन कभी कभी परमाणु पिंड में भी गति देखी जाती है, वो भी थोड़े थोड़े हिलते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो कई लोग अज्ञानी होते हैं, बोलते हैं भी देखो मूवमेंट करे, इसका मतलब ये भी जीव है, अजीब है, उसको भी वो जीव बता रहे, इसका मतलब वो मिथ्यात्व है। और शिक्ष है हमारा जीव में अजीव संज्ञा ने, जो जीव है उसको अजीब बताते हैं। जैसे पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 स्थावर हैं। 5 स्थावर यद्यपि मूवमेंट नहीं करते हैं, स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनके स्थावर नाम कर्म का उदय है, इसीलिए वो हलन चलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आचारंग जो सूत्र है उसमें सर्वजीव निकाय का विस्तार से वर्णन मिलता है। उनमें स्पष्ट कहा है, ये जो पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु का, वनस्पति काय, ये सब जीव है। उनको भी जैसे हमें कष्ट की अनुभूति होती है, वैसे ही उनको भी कष्ट की अनुभूति होती है। उनमें भी वैसे ही चेतना है, हमारी चेतना है, बता सकती है। उनकी चेतना अव्यक्त होती है, लेकिन वो भी कष्ट की अनुभूति करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये 5 स्थावर है, वो जीव है। क्योंकि तीर्थंकरों के पास तो केवल ज्ञान था, केवल ज्ञान के माध्यम से उन्होंने स्थावर में भी जीव बताए। लेकिन आज वैज्ञानिक हैं, वो भी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी प्रूव कर दिया है कि वनस्पति जीव है, पृथ्वी का जीव है, पहाड़ बढ़ते हैं, घटते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वैज्ञानिक भी सिद्ध कर रहे हैं कि ये जो पृथ्वी का है, पानी है, अब और वनस्पति है, वो जीव है, उनको सिद्ध कर दिया है। लेकिन अभी तक उनकी पहुंच, तेजस का है, वायु का है, जीव है, अभी तक उनकी पहुंच वहां तक नहीं हो पाई है। लेकिन भगवान महावीर ने आज से 2600 वर्ष पहले कह दिया था, पृथ्वी जीव है, पानी जीव है, तेऊ जीव है, यानी अग्नि जीव है, वायु जीव है, वनस्पति जीव है। वैज्ञानिक तो अब रिसर्च कर रहे हैं, अब उनको पता चल रहा है कि ये भी जीव है। तो भगवान महावीर के पास तो केवल ज्ञान था, तो उनके पास तो केवल ज्ञान होने से उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं थी, उनको तो साक्षात उनमें चेतना जीव दिखाई दे रहा था। जैसे हमें अपना, हम हलन चलन करते तो हमें कैसे अपने को पता चलता है कि हम जीव हैं, तो भगवान महावीर को स्थावर जीवों में भी साक्षात चेतना के दर्शन हुए, इसीलिए उन्होंने स्थावर जीवों में भी कहा कि ये जीव है। स्थावर में जीव है ऐसा नहीं, स्थावर स्वयं जीव है, पानी स्वयं जीव है, पृथ्वी स्वयं जीव है, उन्होंने ये सिद्ध किया। लेकिन जो मिथ्यात्व होते हैं वो क्या कहते हैं, जो जीव है उसको भी वो अजीब मानते हैं, यानी पृथ्वी आदि जो जीव है उनको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि मूवमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं ये जीव नहीं अजीब है। इसीलिए जैन दर्शन को मानने वाले कहते हैं पृथ्वी की एक डली, छोटी सी मिट्टी की एक डली होती है, उसमें भी असंख्य जीव होते हैं। पानी की एक बूंद, उसमें भी असंख्य जीव होते हैं। इसीलिए पहले के लोग कहा करते थे पानी को घी की तरह बरतना चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा पानी गिराना चाहिए, यानी जितनी जरूरत है उतना ही हमें पानी का यूज करना चाहिए। आप सपोज मंजन करते हैं, कई लोग मंजन करते हैं तब तक पानी का नल चालू रख देते, कितना पानी चला जाता। अनावश्यक पानी की हिंसा हम न करें। बर्तन धोते समय भी हम ध्यान रखें, स्नान करते समय भी हम ध्यान रखें कि कम से कम पानी में हम कैसे स्नान कर सकते हैं, कैसे बर्तन कपड़े साफ कर सकते हैं। क्योंकि पानी की एक बूंद में असंख्य जीव हैं, ज्यादा पानी को गिराएंगे तो कितने जीवों की हिंसा होगी। और कहा जाता है ज्यादा पानी का यूज करने से अगला जन्म स्वयं हम खुद ही पानी बन जाएंगे, फिर हमारा भी ऐसा ही उपयोग होगा, फिर हमें भी कितनी कष्टों की अनुभूति होगी। इसीलिए हमें क्या करना है, पानी का संयम करना है। वर्तमान समय में भी ऐसे भी सरकार कहती है, क्योंकि आप ज्यादा पानी का उपयोग करेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, फिर उनको पानी कैसा पीना पड़ेगा, गटर का पानी क्लीन करके पीना पड़ेगा। इसीलिए अभी से हमें ध्यान रखना है, हिंसा की दृष्टि से भी और ऐसे भी पानी का बचाव हो, ताकि सभी को पानी मिल सके, क्योंकि पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें पानी का भी संयम करना है। तो जो मिथ्यात्व होते हैं वो क्या कहते हैं, पानी में जो पानी जीव है उसको भी वो अजीब मानते हैं, यानी स्थावर जीव है उसको भी वो अजीब मानते हैं। तो ये 6 प्रकार के मिथ्यात्व हो गए। 7वां मिथ्यात्व का प्रकार है असाधु में साधु संज्ञा। जो असाधु है यानी जो साधु नहीं है, यानी साधु कौन होता है, जो 5 महाव्रत का पालन करता है, अहिंसा, सत्य,
अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5 महाव्रत उनका पालन करता है वो साधु होता है। और जो 5 महाव्रतों का पालन नहीं करता, उसके अतिरिक्त जो भी है वो साधु की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो जो 5 महाव्रतों का पालन नहीं करता है, केवल क्रिया कांड करता है, उसको भी लोग क्या करते हैं, उनका क्रिया कांड देख करके कहते हैं, अरे ये तो कितने बड़े साधु, कितने बड़े योगी हैं। साधु नहीं, उसको भी असाधु मान रहे। जो साधु है, 5 महाव्रत का पालन कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, असाधु बोलते हैं। 7वां है असाधु में साधु संज्ञा, जो साधु नहीं उसको साधु मानना। और 8वां है साधु में असाधु संज्ञा, यानी जो साधु है उसको असाधु मानना। 9वां है अमुक्त में मुक्त संज्ञा, यानी जो मोक्ष नहीं हुआ है उनको तो बोलते हैं मोक्ष चले गए। क्योंकि जो सनातनी परंपरा है उनका कहना है कि जब जब इस धरती पर धर्म का ह्रास होता है, तब कोई न कोई महापुरुष का अवतार होता है, यानी मोक्ष में गया हुआ जीव वापस आ जाता है। लेकिन जैन दर्शन की स्पष्ट मान्यता है कि जो जीव मोक्ष हो गया, जिनका मोक्ष हो गया एक बार, वो वापस कभी भी संसार में अवतार नहीं लेते हैं, यानी वापस संसार में उनका जन्म नहीं होता है। क्योंकि जन्म और मरण से हमेशा के लिए वो मुक्त हो गए हैं, उनका कभी भी वापस आवागमन नहीं होता है। तो जो मोक्ष नहीं हुआ है, अभी तक संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उनको तो कहते हैं उनका मोक्ष हो गया है। और जो जिनका मोक्ष हो गया है, जैसे 24 तीर्थंकर है आदि अनेक तीर्थंकर, आनंद 24 में कितने कितने तीर्थंकर, कितने कितने जीवों का मोक्ष हो गया है, फिर भी बोलते हैं अभी तक उनका मोक्ष नहीं हुआ है। वो वैदिक परंपरा क्या कहती है, बस एक मोक्ष किसका हो सकता है, ईश्वर का ही मोक्ष हो सकता है, इसके अतिरिक्त किसी भी जीव का मोक्ष नहीं हो सकता है। वो संसार में ही हमेशा परिभ्रमण करते रहेंगे। मोक्ष हो गया है उनके लिए भी कहते हैं इनका मोक्ष नहीं हुआ है या कभी नहीं होगा। ये सब क्या है, उल्टी परूपणा करना, विपरीत श्रद्धा, ये सारा क्या है, मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। तो ये 9वां मिथ्यात्व है अमुक्त में मुक्त संज्ञा, 10वां है मुक्त में अमुक्त संज्ञा। ये जो 10 प्रकार के मिथ्यात्व है, इनको व्यवहारिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सामान्य लोगों को भी समझ में आ सकता है। और जो निश्चय में जो मिथ्यात्व होता है, उसको हर कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है जिनके पास ज्ञान होता है। निश्चय में मिथ्यात्व का मतलब क्या होता है, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। और मिथ्यात्व, सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये जो 7 प्रकृति है, इन 7 प्रकृतियों का जब तक उदय रहता है, तब तक जीव को क्या है, विपरीत श्रद्धा रहती है। तो निश्चय में मिथ्यात्व का मतलब है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये जो 7 है, ये 7 का जब तक उदय रहता है, तो उदय से होने वाली जीव की जो विपरीत श्रद्धा होती है, विपरीत श्रद्धा हमारी कब होती है, जब हमारे अनंतानुबंधी जो कसाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक्त मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनी, ये जो 7 प्रकृति है, इनके उदय से जीव को विपरीत श्रद्धा होती है। और विपरीत श्रद्धा होने से जीव क्या है, वो मिथ्यात्वी हो जाता है। तो निश्चय में तो मिथ्यात्व का मतलब वो होता है, व्यवहार में मिथ्यात्व का मतलब है यह अधर्म में धर्म संज्ञा पहला, दूसरा है धर्म में अधर्म संज्ञा, तीसरा अमार्ग में मार्ग संज्ञा, चौथा है मार्ग में अमार्ग संज्ञा, 5वां है अजीव में जीव संज्ञा, छठा है जीव में अजीव संज्ञा, 7वां है असाधु में साधु संज्ञा, 8वां है साधु में असाधु संज्ञा, 9वां है अमुक्त में मुक्त संज्ञा और 10वां है मुक्त में अमुक्त संज्ञा। ये 10 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। तो ये 10 प्रकार के मिथ्यात्व की चर्चा हमने की। तो मिथ्यात्व को हम समझ गए हैं, तो अब इसके बाद हम चिंतन करें कि हम कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं, उल्टी श्रद्धा तो हम नहीं कर रहे हैं। तीर्थंकर ने जो कहा है, जिनेश्वर भगवान ने जो कहा है वही सच्चा है। इनमें निरंतम पावनम सच्चम, हम प्रतिदिन अरत वंदना में गाते हैं, यही निरग्रंथ प्रवचन है, वो सच्चा है, सत्य है। इसके अतिरिक्त निरग्रंथ प्रवचन के अतिरिक्त जो भी है उसको हम उस पर श्रद्धा न करें, केवल निरग्रंथ प्रवचन में जो कहा है वही सत्य है।
इस प्रकार की हमारे दृढ़ श्रद्धा हो जाती है, तब हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। जब तक दृढ़ श्रद्धा नहीं होती है जिनेश्वर भगवान के वचन के प्रति, तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। और जब तक मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, ये भेद विज्ञान का जब तक अनुभव नहीं होता है, तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। व्यवहार में तो हम बोलते हैं देव गुरु धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा, वो सम्यक्त्व है, लेकिन निश्चय में आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इस प्रकार की जब हमें प्रतीति होने लगती है, तब हमारा सम्यक्त्व पुष्ट होता है। तो हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, मिथ्यात्व का नाश हो, तब हमारा संसार परिभ्रमण सीमित हो सकता है। तो सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद ही हमें मोक्ष मिल सकता है। क्षोभसम सम्यक्त्व तो बार बार आती है जाती है, लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए हमें प्रयास करना है। तो क्षायिक सम्यक्त्व एक बार भी जीव को आ गया, तो निश्चित रूप से इसी जन्म में या ज्यादा से ज्यादा तीसरे भव में उसका मोक्ष हो सकता है क्षायिक सम्यक्ति का। तो क्षायिक सम्यक्ति की प्राप्ति कहा जाता है, तीर्थंकर के समवस्त्रण में ही वो क्षायिक सम्यक्त्व आ सकता है। तो अभी हम क्षोभसम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्षोभसम सम्यक्त्व प्राप्त होने से भी हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, कर्म का बंधन जो तीव्र मात्रा में हो रहा था वो कम हो जाता है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, हमारा मिथ्यात्व का नाश हो, इसी प्रकार हम संकल्प करते रहे। सुबह से उठते ही हम चिंतन करें कि हमारा समय मिथ्यात्व में कितना बीतता है, सम्यक्त्व में कितना बीतता है, हम ऐसा क्या काम करते हैं जिससे हमारे अंदर मिथ्यात्व आता रहता है। हम कोशिश करें कि हमारे दिन में कितनी बार हम पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं, अच्छे विचारों में रहते हैं। यदि हमारे अच्छे विचार चलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग चलता है, और उसके साथ साथ देव गुरु धर्म के प्रति हमारी आस्था बनी रहती है, कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन हम विचलित नहीं होते हैं, इसका मतलब है हमारा सम्यक्त्व है, सुरक्षित है। ये सम्यक्त्व को रत्न कहा गया है। इस रत्न को सुरक्षित रखने के लिए हमें प्रयास करना है। ये जो मिथ्यात्व का बोल हमने समझा, 19वां और 20वां बोल, तो उसमें हम समझने के बाद हम मिथ्यात्व को छोड़ने की कोशिश करें। सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे हो उसका हम प्रयास करें। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।